बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर फ्लो थ्योरी। प्रेशर फ्लो थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो कि मूवमेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करती है थ्रू फ्लोइंग। मूवमेंट ऑफ सैप क्या चीज़ होती है? जो सैप होता है बेसिकली ये एक सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, शुगर। ये सारी चीज़ें वाटर में डिसॉल्व होके जब किसी भी वेस्कुलर सिस्टम से गुजरती हैं तो उसे सैप कहा जाता है। अच्छा, सैप जो है वो दो टाइप का होता है, एक जाइलम सैप होता है और एक फ्लोएम सैप होता है। जाइलम जो सैप होता है उसमें मेनली वाटर होता है और न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि मूव करते हैं फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। और जो फ्लोएम सैप होता है उसमें मेनली जो है वो शुगर होता है, क्योंकि जो शुगर मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लीव्स टू द सिंक, यानी प्लांट में जहाँ पे स्टोर होना होता है इन न्यूट्रिएंट्स ने। तो जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है वो बेसिकली किस चीज़ की मूवमेंट को शो करती है? वो मूवमेंट को शो करती है उस सैप की जो कि फ्लोइम से गुजरता है या फ्लोइम के थ्रू जो है वो किसी भी स्टोरेज एरिया तक पहुंचता है। ये जो थ्योरी थी ये अर्नेस्ट मंच एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1930s में ये थ्योरी प्रेजेंट की थी जो कि जो फ्लोइम के अंदर सैप की मूवमेंट है उसको शो करते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर में होता क्या है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू लीव्स के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है इन मीसोफिल सेल्स में, और मीसोफिल सेल्स में इसकी ग्रोथ होने के बाद सिंथेसिस होने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है, और जो इसकी रेस्ट फॉर्म होती है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है और उसकी मूवमेंट जो है या उसकी जो ट्रांसलोकेशन है वो ईजी होती है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज फ्रॉम लीव्स। ये जो इसके बाद कंपेनियन सेल्स आते हैं, कंपेनियन सेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे फ्लोएम के साथ इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में फ्लोएम सैप को या जो शुगर मॉलिक्यूल्स बने हैं लीव के अंदर वो कंपेनियन सेल से जो फ्लोएम में पास होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू होते हैं जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो क्या हुआ, पहले स्टेप में ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहाँ से जो ग्लूकोज था वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हुआ, रेस्ट जो है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ और कंपेनियन सेल से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता हुआ फ्लोएम में पहुंचा। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होने का मतलब ये है कि इसमें एटीपी जो है वो इन्वॉल्व होगा। फ्लोएम में जब ये पहुंचता है तो फ्लोएम में जो ग्लूकोज है या जो सुक्रोज है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है। यहाँ पे सुक्रोज को मूव कराने के लिए जो है जाइलम से वाटर एंटर होता है इनटू द फ्लोएम। जाइलम से जो है वो वाटर आता है फ्लोएम में, और ये किस प्रोसेस के थ्रू आता है? ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू आता है। जब फ्लोएम में कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज जो है वो हाई हो जाती है तो वाटर मूव करता है फ्रॉम जाइलम इनटू फ्लोएम। इन स्मॉल जो लीफ की जो वेन्स है उसमें वाटर मूव करता है जाइलम से इनटू फ्लोएम, और उसके बाद जो सुक्रोज की मूवमेंट है वो इजी हो जाती है। अब यहाँ पे दो तरह के प्रेशर जो है वो जनरेट होते हैं। एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर कहा जाता है। ये किस वजह से जनरेट होता है? जो वाटर जाइलम से मूव करता है इनटू द फ्लोएम। एक ये जो प्रेशर है वो सुक्रोज को फ्लोएम में मूव करने में हेल्प आउट करता है, और दूसरा जो प्रेशर है वो जनरेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीव ट्यूब की। ये जो सीव ट्यूब की जो प्लेट्स होती हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से जो एंट्री होती है सुक्रोज की एट द जो फ्लोएम में इसका जो एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से सुक्रोज जब फ्लोएम में एंटर होता है वहाँ पे जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन होती है उसकी वजह से, और जो सुक्रोज फ्लोएम में सीव प्लेट से गुजरता हुआ कंपेनियन सेल से होता हुआ सिंक में पहुंचता है। तो ये जो इसका एग्जिट पॉइंट होता है यहाँ पे भी जो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज होती है ये, और वो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज जो कि कंपेनियन सेल से फ्लोएम में आ रही होती है, इन दोनों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेनेंस की वजह से और सीव प्लेट की जो सीव प्लेट्स हैं इनकी वजह से और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी वजह से जो सुक्रोज है वो मूव करता है फ्लोएम में, और फ्लोएम में मूव करने के बाद जब वो फ्लोएम से कंपेनियन सेल में पहुंचता है और कंपेनियन सेल से ये सिंक में यानी स्टोरेज एरिया में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है
कि जो सुक्रोज है वो यूज़ होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी के लिए यूज़ होता है, और जो रेस्टिंग फॉर्म होती है वो इसकी स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। जो स्टार्च में कन्वर्ट होती है यहाँ पे जो है वो सुक्रोज की कंसनट्रेशन जब कम होने लगती है तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ से वापस मूव कर जाता है इनटू द जाइलम। अच्छा, जब सुक्रोज जो है वो मूव करता है फ्रॉम कंपेनियन सेल इनटू द फ्लोइम, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्लोइम लोडिंग। और जब यही जो सुक्रोज है वो मूव करके कंपेनियन सेल से मूव करता है इनटू सिंक, तो इसे कहा जाता है फ्लोइम अनलोडिंग। तो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों से ये चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है या इसका जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है टू टाइप ऑफ प्रेशर्स पे। एक सब्सटेंशियल प्रेशर, वो प्रेशर जो कि सीव प्लेट्स की प्रेजेंस की वजह से होता है, और दूसरा वो प्रेशर जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, यानी वाटर जब जाइलम से एंटर होता है इनटू द फ्लोइम। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो वाटर जो फ्लोइम की जो उसके अंदर सुक्रोज मूव कर रहा है उसको हेल्प करते हैं ट्रांसलोकेट होने में, जो कि इसको सुक्रोज को फ्रॉम लीफ टू सिंक यानी सोर्स से सिंक तक पहुंचने में हेल्प आउट करता है।